गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में जो है मिसलेनियस के एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 9th, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो यहां देखिए जो 3π/5 है वो बाहर वाले फंक्शन की रेंज से बिलोंग नहीं करता। देखिए 3π/5 जो है नॉट बिलोंग टू 3π/5 नॉट बिलोंग टू -π/2 टू π/2। यह आप कलर करके देख सकते हैं यहाँ पे कि इसको जो है आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। ये 90 डिग्री से ज्यादा आएगा और इसकी रेंज में π/2 आता है। हाईएस्ट π/2 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस एंगल को रिड्यूस करेंगे और इसके बीच में लेके आएंगे, इसके बीच में लेके आएंगे और बाकी कहीं कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो अब मैं लेता हूं दिस इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3π/2 को मैं लिख दिया π-2π/3। देखो पाई में से 2π/3 माइनस करते हैं एलसीएम लेके, तो 3π/5 आएगा, 3π/5 आएगा। आप करके देख लेना। तो इसलिए हम 3π/5 को ऐसा लिख सकते हैं। ये और ये कैलकुलेशन सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा होता है पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और टी रेशियो पाई पे नो चेंज। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2π/5। अब 2π/5 इसके बीच में लाई करेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और 2/5 दिस हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां पे जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, यहां फॉर्मूला ये लगा है बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये फॉर्मूले में इस चैप्टर में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो वो आपको इसीलिए बताए गए थे कि आपको ये क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट की क्या चल रहा है। अब सो दैट दिस इक्वल टू दिस, हमने ये शो करना है कि ये साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 8/17 माइनस करें तो ये आ जाए। तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है, ये भी साइन इनवर्स में है, ये भी साइन इनवर्स में है, रिजल्ट हमें कोस इनवर्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक्स एंगल सपोज कर लेते हैं। पुट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू एक्स, और इसको वाई एंगल सपोज कर लेते हैं साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू वाई। आप इस बात का ध्यान रखें कि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है, जो टेबल्स में वैल्यू आती है वो वैल्यू नहीं है। तो वो इसलिए जो है इनको हम एक्स वाई में डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो यहां पे पहले साइन इनवर्स को राइट में लेके जाएंगे तो साइन एक्स 3/5 हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स को राइट में लेके जाएंगे, साइन बन जाएगा साइन वाई 8/17। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में आ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री में +1 की ट्रिग्नोमेट्री में आ गए हैं। और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होते हैं, उन पे इंप्लीमेंटेशन होती है इनकी। पहले एंगल में इसके लिए बात करता हूं आपसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक्स है। तो साइन क्या होता है, जो अपोजिट जो एक्यूट एंगल यूज करते हैं हम, एक्यूट एंगल उसके सामने वाले अपोजिट साइड 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो साइन क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे आप निकालोगे तो 4 आ जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा। और ये बिल्कुल क्लियर है कि साइन इनवर्स के आगे पॉजिटिव क्वांटिटी है तो एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स फर्स्ट में होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। तो ये यहां भी ऐसा ही है कि साइन इनवर्स के आगे पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये एंगल जो आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये ऑटोमेटिक मीनिंग है, सोचना है आपने। अब इसकी ट्रायंगुलरिटी हम बनाएं इसकी वाई के लिए, ये हमारे पास एंगल वाई है, ये 90 है, साइन 8/17। तो 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 64, ये 15 आ जाएगा, 15। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम से निकालनी है। जैसे
दिस अपॉन दिस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है। अब थर्ड साइड कहां से निकालेंगे? वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड टेक पॉजिटिव साइन लेंगे यहां पे। एक्स और वाई बोथ लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर अब हम यहां पे टेंजेंट एक्स लिखूंगा मैं, टेंजेंट एक्स इज 3/4 और एंड यहां पे हम टेंजेंट वाई लिखेंगे, टेंजेंट वाई, और दिस इज 8/15। ये मैंने टेंजेंट ही क्यों लिखा? क्योंकि जो है यहां पे देखो, यहां कोस चाहिए, टेंजेंट लिखने की जरूरत हमारे को नहीं थी यहां पे, तो आप इसको हमने कोस इनवर्स लिखना था यहां। देखिए क्या चाहते हैं हम, यहां स्टेटमेंट देखो एक बार, स्टेटमेंट में क्या है कि हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया, ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड आउट कर ली, इसको वाई एंगल पुट कर दिया, ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहां पे कोस इनवर्स चाहते हैं। देखिए अब इसकी वैल्यू एक्सपोज की है मैंने, तो अब लेफ्ट हैंड साइड पर ध्यान दें तो ये हो गया एक्स माइनस सेम, और दिस विल बी वाई, इसको मैंने वाई एक्सपोज किया है। तो फिलहाल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एक्स माइनस वाई, ये लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए? कोस इनवर्स। तो राइट हैंड साइड में कोस इनवर्स है, तो लेफ्ट में क्या होगा? ये कोस, क्या होगा? कोस। देखिए मैंने कैसे सोचा, इसको मैंने एक्सपोज कर लिया, इसको मैंने वाई एक्सपोज कर लिया ऊपर, तो लेफ्ट हैंड साइड होगी एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई लेफ्ट हैंड साइड है जो ब्रैकेट के अंदर है। अब राइट में मुझे कोस इनवर्स बनाना है, तो कोस इनवर्स राइट में है, तो लेफ्ट में लेके आएंगे, इसको क्या बन जाएगा? कोस, तो हम कोस एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कोस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब कॉस एक्स माइनस वाई, कोस एक्स का यहां से वैल्यू निकलेगी, कोस एक्स की कोस होगा 4/5। अब कोस वाई यहां से निकलेगा, वाई एंगल यहां पे, कोस होगा 15/17 प्लस साइन एक्स 3/5, और साइन वाई इस ट्रायंगल से 8/17। ये आपने वैल्यू जो है इन दोनों ट्रायंगल से निकालनी है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/85, और इसको करेंगे तो 24/85। अब डिनोमिनेटर में 85 चाहिए हमारे को, इसलिए आपने कैंसिल नहीं करना है इनको, क्योंकि 85 डिनोमिनेटर में चाहिए। तो अब टेक एलसीएम, तो cos x माइनस वाई इक्वल टू 85 एलसीएम, तो वी गेट 60 प्लस 24, और दिस इक्वल टू 84/85। ये 84/85 किसकी वैल्यू आई है? cos x माइनस वाई की। और अब cos को आप राइट में लेके जाएंगे तो वी गेट x माइनस वाई इक्वल टू cos इनवर्स 84/85, ये आ जाएगा। और नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, वापस रिप्लेस करेंगे। x क्या है? साइन इनवर्स 3/5 माइनस व्हाट इज y? y इज साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कोस इनवर्स 84/85। तो इस तरह के इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपने थोड़ा ध्यान देना है। मान लो यहां टेंजेंट इनवर्स होता, ये सेम होता, यहां होता टेंजेंट इनवर्स, तो टेंजेंट इनवर्स लेफ्ट में हम टेंजेंट लेते फिर यहां टेंजेंट एक्स माइनस वाई निकालते। तो देखना है कि यहां क्या है, राइट में क्या चाहिए, तो उसको हम लेफ्ट में लाके और वो उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में आके और काम करके ट्रिग्नोमेट्री में और वापस इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हमारा प्रोसीजर रहता है। अब मैं यहां पे आता हूं, हमने शो करना है सो दैट दिस इक्वल टू पाई, हमने शो करना है कि ये पाई के इक्वल है। लेकिन यहां ध्यान दें आप, ये साइन इनवर्स में है, ये कॉस इनवर्स में है, ये टेंजेंट इनवर्स में है, तीनों अलग अलग हैं। वी वांट टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
राइट हैंड साइड। नाउ पुट, हम यहाँ क्या करेंगे, साइन इनवर्स 12/13 को हम पुट करेंगे x, कोस इनवर्स 4/5 को पुट करेंगे y, टेंजेंट इनवर्स 63/16 को पुट करेंगे z। तो मैंने इसको x एंगल सपोज कर लिया, इसको y एंगल सपोज कर लिया, इसको z एंगल सपोज कर लिया, ये हमने नाम रख दिए। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे तो साइन इनवर्स को राइट में लेके जाएंगे तो साइन x इक्वल टू 12/13, कॉस इनवर्स को राइट में लेके जाएंगे कॉस y तो 4/5, टेंजेंट को इस साइड में लेके जाएंगे तो टेंजेंट z इक्वल टू 63/16। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इसकी ट्रायंगल अलग से बनाएंगे, इसकी ट्रायंगल अलग से बनाएंगे, इसकी ट्रायंगल अलग से बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, क्योंकि ये डिफरेंट एंगल चाहिए। एंगल एक्यूट एंगल x है या y है या z है। ये आपने अपने माइंड में जरूर रखना है कि ये इनवर्स फंक्शन के आगे पॉजिटिव क्वांटिटी है, और किसी भी इनवर्स के आगे पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वो एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो अब इसकी ट्रायंगल बनाऊंगा मैं यहाँ पे, तो ऐसे बनेगी ट्रायंगल। ये एक्स एंगल है, ये 90 का है, 12/13। तो 12/13 पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, ये निकालेंगे तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो 169 माइनस 144, 25 का स्क्वायर रूट 5। ये आप पाइथागोरस थ्योरम का आपको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। कोस होगा 4/5। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे निकालोगे 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर 3 आ जाएगा, और यहां पे टेंजेंट z इसकी जरूरत नहीं है हमारे को, क्यों, ये ऑलरेडी टेंजेंट में है। और यहां इन दोनों से भी मैं टेंजेंट की ही वैल्यू निकालूंगा। तो टेंजेंट x यहां पे 12/5 आ जाएगा, और टेंजेंट y यहां से 3/4 आ जाएगा, और टेंजेंट z हमारे पास पहले ऑलरेडी है 63/16। तो इसलिए मैंने इसको पुट नहीं किया, क्योंकि अब तीनों की सिमिलरिटी आ गई हमारे पास, टेंजेंट x, टेंजेंट y, टेंजेंट z, ये हमारे पास है। अब मैं ये निकालता हूं, नाउ टेंजेंट x प्लस y। देखो इसमें कुछ मैनिपुलेशंस होती हैं मैथमेटिक्स के अंदर, कुछ याद करना पड़ता है। इसका और मेथड्स भी है, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और यदि प्रीवियस फॉर्मूलों से हम निकालें तो प्रोसीजर यही है जो बता रहा हूं आपको। ये टेंजेंट x प्लस y निकाले हम, तो फॉर्मूला ये बनेगा इसका, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट x इनटू टेंजेंट y। अब हम टेंजेंट x और y की वैल्यू पुट करेंगे। टेंजेंट x इज 12/5, टेंजेंट y इज 3/4, 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। और अब हम एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में एलसीएम, तो 5 और 4 का एलसीएम 20, और ये 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4, और 12 4 जा 48, प्लस 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5, 5 3 जा 15, और नीचे आप 20 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 20 माइनस और 36, 20 माइनस 36। अब इसको रेसिप्रोकल ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ऊपर आएगा 63 और नीचे आएगा माइनस के 16, ये आ जाएगा। अब आप ये माइनस को हम यहां ले लेते हैं, देखिए ध्यान दें, माइनस को यहां ले लिया मैंने, और 63/16 आ गया। 63/16 को टेंजेंट z लिख दिया, माइनस बाहर, ये हमारा माइनस, और 63/16, 63/16 को क्या लिख दिया, टेंजेंट z। अब देखिए हमने टेंजेंट x प्लस y निकाला, और वो माइनस टेंजेंट z के इक्वल आ गया। अब ये माइनस मैंने एंगल में एडजस्ट करनी है, एंगल में। तो एंगल में एडजस्ट हम ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से करें तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है या फोर्थ में होता है। तो आप इसमें ध्यान दें, यदि मैं टेंजेंट x प्लस y लिखता हूं, इसको मैं
जो है सेकंड में करता हूं तो लिखूंगा पाई माइनस जेड। आप फॉर्मूला पता है आपको, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता माइनस का आ जाएगा, टी रेशियो पाई पर चेंज नहीं होती, टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा, टेंजेंट जेड आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूले से, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, और टेंजेंट माइनस जेड। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी टेंजेंट नेगेटिव होता है। जो माइनस थीटा मैंने बताया था आपको, माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है और टी रेशियो माइनस थीटा पे चेंज नहीं होती, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहां से दो केस बनेंगे। पहला केस तो ये बनेगा कि दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस होगा, तो यहां लिखता हूं मैं इसमें, यहां कि ये इसके इक्वल होगा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, तो यहां पे आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू पाई माइनस जेड। जेड को हम लेफ्ट में ले आएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई। एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू ये लिख दीजिए, y की वैल्यू ये लिख दीजिए, z की वैल्यू ये पुट करेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा। ये पूरा आ जाएगा जो हमने प्रूव करना है, तो इस केस में प्रूव हो जाएगा। अब मैं दूसरा केस करता हूं कि टेंजेंट x प्लस वाई इक्वल टू टेंजेंट माइनस जेड, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, यहां पे x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड आ गया। तो यहां पे क्या रिजल्ट आएगा, z को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो इक्वल टू 0, ये आएगा दूसरा केस, इक्वल टू 0। अब ये 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x y z तीनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों एंगल पॉजिटिव होंगे, और तीनों एंगल पॉजिटिव हैं तो उनका एडिशन भी पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे इसको लिखेंगे आप, इस कारण ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x y z आर पॉजिटिव एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मैंने आपको बार बार बताया है डोमेन रेंज इनवर्स फंक्शन के, कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे पॉजिटिव क्वांटिटी है तो जो एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऐसे आपने करना है। तो ये बड़ा इजी था, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से बच्चे कर सकते हैं। अब मैं कुछ और एक दो एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए हमारे पास 12th है, 12th का मैं हिंट दे देता हूं। यहाँ पे 12th का एग्जांपल, 12th का क्या है, 12th सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। टेंजेंट इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइड बाई b cos x और प्लस a sin x, ये है। तो आपने क्या ध्यान रखना है इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि टेंजेंट इनवर्स ये है। मैं ये चाहता हूं इसके अंदर कि फॉर्मूले जो हमने याद किए हैं, देखिए एक फार्मूला यहां ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, ऊपर माइनस नीचे प्लस का फार्मूला ये होता है टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y। इसको थोड़ा ध्यान से देखें आप, टेंजेंट इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो अब ये वाली जो चीज है ये पूरा कंप्लीट वो इस जैसा बनाएंगे और इसको फिर हम ये लिख देंगे। ये हमारा प्लानिंग है यहाँ पे। तो आप देखिए कि इस ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं ये फिक्स है 1, और कोई फिक्स नहीं है, ये वाली चीज फिक्स है। और 1 की जगह यहां क्या लिखा हुआ है, b cos x। तो इसको ये फार्मूला बनाने के लिए यहां 1 बनाना पड़ेगा हमारे को, और यहां 1 की जगह क्या है, b cos x। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x। इसे डिवाइड करें तो यहां लिखता हूं मैं b cos x से डिवाइड करेंगे टेंजेंट इनवर्स
ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय b cos x, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर के अंदर भी आप प्रत्येक टर्म को b cos x से डिवाइड करेंगे, तो इसको b cos x से करेंगे तो a बाई बी आ जाएगा, इसको b cos x से करें, b से b कैंसिल, साइन अपॉन cos टेंजेंट x आ जाएगा, इसको b cos x से करेंगे 1 आ जाएगा, और इसको b cos x से करेंगे तो a बाई बी और टेंजेंट x ये आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से देख लीजिए, अब इस ब्रैकेट को इसको देखो आप, इसमें x लिखा हुआ है, इसमें a बाई बी है, इसमें y लिखा हुआ है, टेंजेंट x है। तो अब इसको मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूं इसको, तो इसको क्या लिखूं इसी फॉर्म में, तो टेंजेंट इनवर्स a बाई बी माइनस टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x, ये लिखना पड़ेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा a बाई बी माइनस एक्स। तो बड़ा इजी था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये आपने माइनस और प्लस का हिसाब किताब लगा के यहां 1 बनाना है, तो यहां 1 बनाना है, तो हमने न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी b cos x से डिवाइड कर दिया। अब इसकी शक्ल जो है वो इससे मिलती है। अब इसको मैं ये लिख सकता हूं, तो इसको क्या लिखूं, इसको ये लिख सकता हूं, टेंजेंट x की जगह है a बाई बी और y की जगह है टेंजेंट x, तो फार्मूला क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y, x और y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग पुट करनी है, और टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल और रहता है, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, तो ज्यादा जो है टाइम लगेगा उसमें। हाँ जी, देखिए इस तरह के मैंने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन करवाए हैं आपको। सोल्व दिस एग्जांपल 13, सोल्व दिस इक्वेशन, टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस टेंजेंट इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस बात का बच्चा ध्यान रखे कि यहां पे इक्वेशंस गिवन है हमारे को, लेफ्ट इक्वल टू राइट गिवन है, x फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, इसको x मानिए, इसको y, और टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला है पाई बाई 4। टेंजेंट को आप राइट में लेके जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा, 6 स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 4। टेंजेंट पाई बाई 4 1 होता है, तो वी गेट दिस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसकी क्वाड्रेटिक है, इसके आप फैक्टर्स करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले दो में मैक्सिमम कॉमन 6x x प्लस 1, लास्ट दो में कॉमन x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0। तो यहां पे x की वैल्यू -1 आ जाएगी, यहां पे x की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। तो ये वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करती। क्यों नहीं करती? देखो x की वैल्यू नेगेटिव है, आप x की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो टेंजेंट इनवर्स के आगे नेगेटिव एंगल आए, नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये एंगल जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल नेगेटिव होता है। ये वैल्यू यहां पुट करोगे, सेम केस है, टेंजेंट इनवर्स के आगे नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और नेगेटिव आ गया तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, फोर्थ में नेगेटिव होता है एंगल। तो ये भी नेगेटिव एंगल आएगा, ये भी नेगेटिव एंगल आएगा। तो नेगेटिव एंगल में नेगेटिव ऐड करेंगे तो नेगेटिव रहेगा वो, और ये क्या गिवन है? पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग क्या है? x इक्वल टू 1 जो है डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर ये जो है इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। फिर कौन सी वैल्यू होगी? x1/6।
इनवर्स वाले में मैंने आपको बताया भी था, थोड़ा इस बात का आपने ध्यान भी रखना है कि इनवर्स वाले जब सोल्व करते हैं तो कई बार क्या है एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं, एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं, और एक्स्ट्रा रूट आने से हम चेक कर लेंगे कि वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। थैंक यू वेरी मच।